अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं EN न्यूज़। मैं हूं सईद रहमान बलोच। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान हाल है और बिलखुसूस वो तबका जो दिहाड़ीदार तबका है, जो सुबह निकलते हैं और शाम तक काम करते हैं और फिर शाम को लाकर अपने बच्चों को पालते हैं, वो किन मुश्किलात का शिकार हैं और वो किस अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस वक्त उनकी सूरत हाल क्या है, इसी को आपके सामने लाने के लिए हम इस वक्त एक जगह पे मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मज़दूर तबका रहता है जो बटैक्स पे काम करते हैं और मज़दूरी करते हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। इस वक्त ये किन हालात से दो चार हैं और क्या आया हुकूमत ने इस मौका पर इनको अवेयरनेस दी है कि आप कोरोना वायरस से किस तरह अपने आप को या अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं, इनको कितना इल्म है इस बारे में, ये क्या कर रहे हैं और बिलखुसूस काम बंद होने की वजह से अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं और इन्हें क्या इनके मुश्किलात क्या हैं और ये चाहते क्या हैं, ये हम आप सब के सामने लाने के लिए इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम की हाल है? ठीक हो? की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਤਿਮ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪੱਠੇ ਤੇ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਣੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ੁਮਰਾਤ ਦਾ। ਜਮੇਰਾਤ ਦਾ? ਜੀ ਜ਼ੁਮਰਾਤ ਦਾ। 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ तीन बच्चे तो 1000 रुपया जुमेरात का इन्होंने मिलता जे। 2 मियाँ बीवी आप तो 2 मियाँ बीवी आपने पाँच लोग ने फैमिली दे और 1000 रुपया जुमेरात का इन्होंने मिलता जे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ जी मोहतरम? फैद अहमद साहब। फैद अहमद साहब, तुसी कोरोना के बारे कोई जानते हो? कोरोना के बारे ही जानने पर बीमारी पे ने फैली गई बीमारी सी बंदे का नुकसान कर दी और फिर क्या कर सकते हैं पता ते भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ जी? जी रियासत अली। रियासत अली साहब, तुसी ये दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ कोरोना की चीज़ है? कोरोना की चीज़ ऐसी तो हूँ इस तरह होए पे कोरोना वायरस तो पहले ही जनाब सन भुखिया मार दे उन्हें। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ज़रा कैमरा लगाओ जी, अच्छे ज़रा देखो ज़रा सामने और दाएं बाएं देखो ज़रा कितना गंद है और किस अंदाज में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पीछे देखिए पानी खड़ा हुआ है, यहाँ से डेंगू का भी ख़तरा जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। आप दाएं बाएं सारा कैमरा लगा के ज़रा चेक करें और मैं अब इन दोस्तों से कहूँगा कि इनकी जो मुश्किलात हैं, जो ये चाहते हैं, वो बताएं हमें ताकि इनकी आवाज़ जो है वह कम बाला तक पहुँच सके। आप क्या चाहते हैं? जी सन आज़ादी चाहिए और सन खाने पीने वास्ते चाहिए। आज़ादी तो मुराद है कि तुसी कोई कह दो जी कह दिए कि कर्जा क्या देना है मेरे अगर ना करिए तो सन मार देन। अच्छा जी ते कर्जा तुसी फिर लिया से क्यों? जी हम कोड़ा काम लगाएंगे कब लगा काम लगांगे। अच्छा, मजबूरी है साडी। तुसी माँ जी कुछ कहना चाह रहे हो? जी मैं कहना है बच्चियां ने मेरे को 5-6 है तो करना है तो लेना है, नहीं करना है तो भुखे पे मरने हैं, देंदे कोई नहीं है। 1000 रुपया देंदे ने, 500 रुपया देंदे ने और टाइम नहीं लगता। तो हुण जदों दा रौला सुनिया बीमारी का अंदर बंदियां वाड़ छड़िया ना देंदे लेंदे कोई नहीं। ते तुहानू पता है बीमारी की बीमारी है, की इहदियां अलामात होंदियां ने, तुसी अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करदे पे? जी हुण ये बीमारी हुण सुनने आ पर वो पता ही नहीं करने, ये जेड़े बंदे करदे पहले सुनने आ ते अंदर वाड़ छड़िया ना, काम ही बंद कर छड़े ना ते खाने भी नहीं देते। 8-9 बच्चे ने। तुसी कोई गल करना चाह रहे हो? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਪਾ ਮਰਨੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਚਾਰ ਆਨੇ ਆ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਆਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। नाजरीन, आपने देखा कि ये लोग किस तरह मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अभी तक हुकूमत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा जो इनकी दादरसी करे, जो इनकी इमदाद करे, जो इनको अवेयरनेस दे कोरोना क्या है, उससे ये कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं या किस अंदाज में अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा मुतालबा में यहाँ नज़र आया है कि ये
मुख्तसर से मुआवजे में जो 1000 रुपये इनको जुमेरात का मिलता है उनसे ये अपने बच्चों को पाल रहे हैं और कितनी मुश्किल से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप इनकी ये बातें सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनका जो बड़ा मुतालबा मुझे समझ आया है वो ये नज़र आया है कि ये चाह रहे हैं कि जो भट्ठा मालकान हैं वो इनके कर्ज़ों को माफ़ करें और इनकी जो मजदूरी बनती है वो मजदूरी इनको दें। इनके बारे में कौन सोचेगा, कब सोचेगा? क्या हुकूमत वक्त इनसे गाफिल है? क्या ये पाकिस्तान के बासी नहीं हैं? क्या ये पाकिस्तान में रहने और बसने वाले नहीं हैं? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनका हक़ नहीं है कि इनको इनके हुकूक इनकी दहलीज तक दिए जाएं? मैं गुजारिश करूँगा तमाम हकाम बाला से और मंडी बहाउद्दीन की इंतज़ामिया से कि वो इनके लिए राशन पानी का भी इंतज़ाम करें और इनको अवेयरनेस दें कि ये लोग नहीं जानते कोरोना क्या है, सिर्फ इतना पता है कि एक कोई बीमारी है। ये इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं। आप सब अब आप इस बात को सुने कि जी आप मास्क लगाएं, आप जो है वो अपने हाथ धोएं, गंदगी से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, गर्म पानी पिएं और भाप लें। अगर आप और कुछ नहीं ले सकते तो गर्म पानी करके आप उसकी भाप लें तो इंशाअल्लाह इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा फरमाएगा। नाज़रीन, इनके हालात आपके सामने रखे, फैसला आप पर है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए और इनकी इमदाद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।